नागपंचमी बौद्धों का उत्सव है जिसे बड़ी चालाकी से इन कटोरी चोरों ने SC ST OBC की मूर्खता और अपनी बेईमानी के कारण चुरा लिया। नागपंचमी तब से मनाया जाता है जब से भारत के कोने कोने में नागवंश के राजाओं ने बौद्ध सभ्यता के प्रति अपना पूरा योगदान दिया। इन महान राजाओं की याद में ये दिन मनाया जाता है। ये त्यौहार दरअसल उन 5 महान पराक्रमी नागवंशी राजाओं की याद में मनाया जाता है जिन्होंने बुद्ध संदेश को पूरे भारत भर में पहुंचाया। उनके नाम थे अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक और 5वां ऐरावत। इन महान पराक्रमी राजाओं की याद में ये उत्सव मनाया जाने लगा जिसका देश के अन्य प्रांतों ने भी अनुसरण किया। नागवंश में एक से बढ़कर एक राजा हुए, वीरसेन, भवसेन, गणपति सेन और भी बहुत से। भवसेन के शिलालेख मिलते हैं, वीरसेन के शिलालेख और सिक्के मिलते हैं, जबकि गणपति सेन के हजारों की संख्या में सिक्के मिलते हैं। शेषनाग का पूरा नाम शेषदात नाग था। उनके पूरे नाम की जानकारी हमें ब्रिटिश म्यूजियम में रखे सिक्कों से मिलती है। शेषनाग ने विदिशा को राजधानी बनाकर 110 ईसा पूर्व में शेषनाग वंश की नींव डाली। शेषनाग की मृत्यु 20 सालों तक शासन करने के बाद 90 ईसा पूर्व में हुई। उनके बाद उनके पुत्र भोगिन राजा हुए जिनका शासन 90 ईसा पूर्व से 80 ईसा पूर्व तक था। फिर चंद्रासु और फिर धम्मवर्मन, फिर आखिर में बंगर ने शेषनाग वंश की बागडोर संभाली। इस प्रकार शेषनाग वंश के कुल मिलाकर 5 राजाओं ने कुल 80 सालों तक शासन किया। इन्हीं 5 नाग राजाओं को पंचमुखी नाग के रूप में बतौर बुद्ध के रक्षक कनेरी गुफा में दिखाया गया है। जिन बुद्ध की प्रतिमाओं के रक्षक 7 नाग हैं, वे पंचमुखी नाग वाली प्रतिमाओं से कोई 350 साल बाद की है। नाग पंचमी त्योहार दरअसल उन 5 महान पराक्रमी राजाओं की याद में मनाया जाता है जिन्होंने बुद्ध संदेश का प्रचार प्रसार भारत और भारत के पार किया। उनके नाम थे अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक और 5वां ऐरावत। नाग पंचमी का संबंध नाग, सांप से न होकर ये नाग एक टोटम 5 पराक्रमी नाग राजाओं से संबंधित है। उनके गणतांत्रिक स्वरूप में अनेक स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में थे। जम्मू कश्मीर का अनंतनाग ये शहर उनकी याद की गवाही देता मौजूद है। उसके बाद दूसरे वासुकी नागराज ये कैलाश मानसरोवर के क्षेत्र के प्रमुख थे। तीसरे नाग राजा तक्षक जिनकी यादगिरी के रूप में पाकिस्तान में तक्षशिला है। चौथे नाग राजा करकोटक और 5वें ऐरावत जो रावी नदी के पास है। इन 5 नाग राजाओं के गणतांत्रिक राज्य की सीमा एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। इन क्षेत्र के लोग इन 5 पराक्रमी राजाओं की याद कायम रही, इसलिए हर साल समारोह आयोजित करते थे। वो नाग पंचमी के नाम से जाना जाने लगा। इसका अनुसरण उन राज्य के अन्य प्रांतों के लोगों द्वारा भी किया गया। इस तरह नाग पंचमी का समारोह पूरे देश में मनाया जाने लगा। इन कटोरी चोरों द्वारा ये प्रचार किया जाता है कि पृथ्वी सांपों के फन पर टिकी हुई है। हाँ, ये बात सही है क्योंकि 5 शहरों के गणतंत्र एक दूसरे से सटे हुए थे। इन 5 राजाओं का साम्राज्य पूरे जम्मू द्वीप पर था, इसलिए ये कहना कि पृथ्वी सांप के फन पर टिकी है गलत नहीं होगा, लेकिन इसका गलत मतलब निकालना बहुत बुरा है क्योंकि इन यज्ञवंशियों की कलम ने नाग पूजा के पीछे के मतलब को बदल कर रख दिया। सांप नागवंशी राजाओं द्वारा उनके राज्य में और उनके झंडे पर इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा पर एक प्रतीक था। सांप का प्रतीक उनके मुकुट के साथ साथ उनके मेहराम पर भी इस्तेमाल किया जाता था। नागवंशी होने की ये पहचान उनके वंशजों में विभिन्न रूपों में थी, जैसे कि कलाई पर उंगलियां और बगल पर कलाई के साथ साथ सांप को गोंदना और नागपंचमी के दिन दीवार पर 5 सांपों की पूजा करना। परंपरा के रूप में इनका अस्तित्व आज भी देखा जा सकता है। बेशक उन्हें ऐसा करने का सही कारण पता नहीं है, लेकिन हमारी परंपरा के रूप में इसका अस्तित्व आज भी भारत के विभिन्न कोनों में बहुजनों के बीच देखा जा सकता है। उड़ीसा के खुर्दा जिले के गोविंदपुर गांव से बुद्ध की जो प्रतिमा मिली है उसकी रक्षा 7 नाग कर रहा है। ये 7 नाग वस्तुतः नवनाग वंश के 7 राजाओं के प्रतीक है। नवनाग वंश की स्थापना 2री सदी के मध्य में नवनाग ने की थी, जिस वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा वीरसेन नाग थे और अंतिम और 7वें राजा भवनाग थे। कोई 200 साल के बाद 4ठी सदी में मध्य में नवनाग वंश का पतन हो गया। नवनाग वंश के पतन के बाद 7 नाग राजाओं द्वारा की गई बौद्ध सभ्यता की सुरक्षा की स्मृति स्वरूप कलाकारों द्वारा 7 नाग के सुरक्षा में घेरे में बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई। यही कारण है कि 4ठी सदी से पहले इस प्रकार की बुद्ध प्रतिमा कहीं देखने को तक नहीं मिली। प्राचीन काल में महाराष्ट्र की चैत्य गुफाओं को नाग उपाधि धारण अनेक दानदाताओं ने आर्थिक सहयोग किए थे। इनके नाम बौद्ध चैत्य गुफाओं के पत्रों पर भी अंकित है। आधुनिक काल में महाराष्ट्र के कोरेगांव की लड़ाई में अनेक नाग उपाधि धारक वीरों ने अपनी शहादत दी थी, जो शौर्य स्मारक पर भी अंकित है। इन सभी के नाम आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। सैकड़ों सालों से अभी तक जितनी भी जमीनी स्तर पर खुदाई हुई है, वहाँ केवल बुद्ध ही मिले हैं। बुद्ध अवशेष मिले हैं, बुद्ध धर्म से रिलेटेड ही चीजें मिली हैं। इनके फर्जी काल्पनिक धर्म से रिलेटेड एक तनका भर भी नहीं मिला है। वैसे भी नाग पंचमी अब सांपों की पंचमी हो गई है।
नागवंशियों की पंचमी लुप्त हो गई। बावजूद उसके आज भी हम लोग घरों की दीवार पर नाग बनाना नहीं भूले। ये 5 नाग ही हमारे पूर्व के नाग राजा हैं। पर बाद में बुद्ध धर्म को खत्म करने के लिए ब्राह्मणवादी लोगों ने बौद्धों के हर उत्सव को हिंदू रूप देकर सामने लाए। बौद्ध विचारधारा खत्म करने के लिए इन्होंने इन महान नाग राजाओं की बजाय सांप की पूजा करवाना चालू की। हमेशा की तरह नई नई कहानियां रची, जैसे कि सांप इस दिन को दूध पीने आते हैं। इन दिनों में सांपों की पूजा करने से शिव जी यानी महादेव प्रसन्न होते हैं। ऐसे कई बेतुके तर्क जोड़े गए। हिंदू लोग इस दिन को बहुत मानते हैं। इस दिन दूध का मिलना मुश्किल हो जाता है। कई लोग शिवलिंग पर इसे बहा देते हैं और इस दिन के रिवाज भी अजब गजब है। इस दिन को तवे का इस्तेमाल करना मना है, यानी आप रोटियां नहीं बना सकते। इसका कारण ये है, मैंने बहुतों से सुना है पर किसी को नहीं पता। बस इनके माँ दादी नानी कहते थे इसलिए ये भी करते आ रहे हैं, ऐसा जवाब मिलता है। कुछ ने कहा कि सांप कुंडली मार के बैठता है, यानी गोल आकार में, और रोटियां भी गोल होती हैं, इसलिए तवे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर किया तो सांप घर में आ जाता है ना? कमाल का लॉजिक। चलिए एक और बात बताता हूँ। इस दिन को कोई भी लंबी चीज नहीं बनानी चाहिए क्योंकि सांप लंबे होते हैं। भाई क्या पागलपन है यार। इस दिन को पूजा के पहले बाल बनाना मना है, यानी पहले नहाओ फिर पूजा करो फिर आराम से बाल बनाओ। तब तक ऐसे ही रहो, फिर चाहे कार्टून ही क्यों ना देखो। कारण फिर से वही है, सांप लंबा होता है, बाल भी लंबे होते हैं। इस दिन लोग सांप को दूध पिलाते हैं। सांप को दूध पिलाना कितना सही है और कितना गलत है, इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। लिहाजा ज्ञान की कमी में हम सभी सांप को दूध पिलाना पुण्य समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि दूध पीने की वजह से सांपों की मौत भी हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल, आपने सही सुना। दूध पीने से सांप की मौत भी हो सकती है और इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। सांप रेंगने वाले जीवों में आते हैं जो पूरी तरह से मांसाहारी है। सांप अपने भोजन में मेंढक, चूहे, पक्षी, छिपकली और अन्य भी छोटे छोटे सांप आदि खाते हैं। ये बात तो पूरी तरह से गलत है कि सांप दूध पीते हैं। एक गलत परंपरा है जिसे हम सालों से निभाते आ रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ना तो सांप दूध पीते हैं और ना ही वो इसे पीना पसंद करते हैं। होता यह है कि दांत तोड़ने की वजह से सांप के मुंह में घाव हो जाते हैं। इतना ही नहीं, सपेरे जंगलों में पकड़कर लाए गए सांपों को कई दिनों तक भूखा प्यासा रखते हैं ताकि नागपंचमी के दिन वे भूख से तड़पते हुए कुछ भी खा पी लें। जब उन्हें कई दिनों तक भूखा प्यासा रखकर नागपंचमी वाले दिन लोगों के पास लाया जाता है तो वे दूध को पी लेते हैं। दूध पीने की वजह से दांत तोड़ने के कारण मुंह में हुआ घाव और भी ज्यादा खराब हो जाता है। इतना ही नहीं, दूध पीने की वजह से सांप के फेफड़े और आंत भी खराब हो जाते हैं और फिर कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो जाती है। इसलिए सांप को कभी भी दूध नहीं पिलाना चाहिए। वैसे भी चलो छोड़ो यार, हमने ही ऐसी बकवास बातों को धर्म से जोड़ कर रखा है और कोई बोले तो कहते हैं कि हमारी भावना दुखाती है। इस श्रद्धा का विषय, अरे इसमें कहाँ है श्रद्धा, कहाँ है भावना? ये तो पागलपंती है। आपकी श्रद्धा ही गलत जगह है, फिर तो लोग मजाक उड़ाएंगे ही ना। एक तो ऐसे बेवकूफ़ी भरी बातें करती है और ऊपर से कहते हो हमारी श्रद्धा का मजाक ना उड़ाओ। तुम्हारी तो श्रद्धा ही एक मजाक है भाई। अपना मजाक तुम खुद बना रहे हो, अपना मजाक तुमने खुद बना के रखा है। चलो, मुझे हिंदू लोगों से कोई परेशानी नहीं है, आपका धर्म ही बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक है, पर बौद्धों से मैं कहना चाहूँगा कि नाग किसी भी तरह से असभ्य नहीं थे। यानी वो पूर्व के बौद्ध थे जो बाद में भगवान बुद्ध के अष्टविनायक के पथ प्रदर्शक बने। इसे आप जरूर मनाएं, पर सांपों के लिए नहीं, उन महान नाग राजाओं की याद में ये उत्सव मनाएं। और इस दिन ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसे बेकार की बातों को आपके आसपास भटकने भी ना दें।